ठाकुर जी सोते हैं, जलपान करते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब जो भी क्रिया हम जीवन जीने के लिए कर रहे हैं सब धर्म है। विवाह करते हैं, बालकों की परवरिश करते हैं, पत्नी की इच्छाएं पूरी करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सब धर्म कहलाता है। ये सब धर्म है। इस लोक में शुद्ध जीवन जीने को धर्म कहते हैं, पर इस लोक के बाद उस लोक में सुखद प्राप्ति करने को परम धर्म कहते हैं। इस लोक में हमें क्या करना है वो सब आप सब कर रहे हैं, वो धर्म है, पर परलोक में हमें किस प्रकार से जाना है, उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, उसकी जो क्रिया है उसको परम धर्म कहते हैं। भगवत गीता और भागवत, ये दो बातें। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता नहीं। कई बार तो मेरा सिर खराब होता है तब जब कथा सुनने वाला 7वें दिन प्रणाम करके ये कह दे, महाराज जी क्या सुंदर गीता पर प्रवचन किया आपने, भगवत गीता बहुत अच्छी सुनाई। उस समय मन करता है भाई तुम्हारे चरण कहाँ हैं, लाओ हम प्रणाम कर ले तुमको। पूरी कथा होगी, तुमको ये नहीं पता थी कि भगवत गीता नहीं भागवत है। श्रीमद् भगवत गीता वो जीवन कैसे जीना चाहिए वो बताती है, लाइफस्टाइल कैसी हो, अपने जीवन के निर्णय कैसे हों, इस पृथ्वी पर जब तक रहना है तब तक कैसे रहना है, क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना, एक अच्छा मानव बनना सिखाती है भगवत गीता। पर भगवत प्राप्ति, भगवत गीता के वक्ता जो श्री कृष्ण हैं उनकी प्राप्ति यदि करनी है तो उसके लिए तो भागवत के आश्रय में आना पड़ेगा। भागवत और उन भगवत प्राप्ति को ही हम परम धर्म कहते हैं। पृथ्वी पर रहना और यहां सुखद जीवन जीना वो धर्म है, पर इस पृथ्वी के पश्चात भगवत प्राप्ति करना और उसकी सुखद प्राप्ति की इच्छा चित्त में रखना और उसकी क्रियाएं करना वो परम धर्म है। भागवत का विषय धर्म नहीं परम धर्म है। मतलब इस कथा में आगामी 7 दिनों तक केवल वही व्यवहार, वही बातें, वही नियम बताए जाएंगे जिससे भगवत प्राप्ति सुखद हो सके। एक बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, सब जानते हैं इस बात को, हमारे जीवन का अकाट्य सत्य क्या है? मृत्यु। हमारा भुसावल में घर बनाना एक सपना रहता है, ब्याह करना सपना होता है, बच्चे होंगे सपना होता है, बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएंगे सपना होता है, बच्चों का ऐसा ब्याह करेंगे सपना होता है, अपने माता पिता के लिए ये करेंगे सपना होता है। ये सब सपने होता है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई लोग मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, कई लोग निराकार रह जाते हैं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सपना नहीं है, परम सत्य है, और वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु सपना नहीं, मृत्यु तो सत्य है, सबकी आनी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस परम सत्य के लिए हमने कभी कुछ क्रिया की नहीं। कभी उस परम सत्य को सुधारने के लिए हमने कोई कर्तव्य निर्वहन किया नहीं। उस परम सत्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो क्रियाएं हैं, जो कर्तव्य हैं, वो जहां सिखाया जाए उसको भागवत कहते हैं। और एक बात निश्चित है कि मृत्यु के पश्चात भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब जीवन काल में, अपने युवा काल में, अपने वृद्ध काल में, अपने कुमार अवस्था काल में आपने ठाकुर जी को खूब भजा हो, तभी मृत्यु के बाद उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो अपने बाल काल में, युवा काल में, कुमार काल में, वृद्ध काल में कैसे भजना है वो जहां सिखाया जाए उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रेमी बनाती है, श्रीमद् भागवत तो भक्त बनाती है।
इसलिए भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, परम धर्म की प्राप्ति कराना। समझ में आ गई बात? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? इस संसार में रहने के लिए मान प्रतिष्ठा यश वैभव अन्न पाने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है, और इस लोक से परलोक में या फिर अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब परम धर्म है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, वक्ता सुना रहे हैं, कितनों को समझ आ रही है? उतनों को ही समझ आएगी जिनके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। जोग जोग धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरोध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है कथा? तो कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? संत श्री तुकाराम जी महाराज ने खूब सारे अभंग लिखे, खूब सारे अभंगों का निर्माण श्री तुकाराम जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनना। इतनी ख्याति हो गई, सब जगह उनकी पूछ होने लगी। तो एक बार एक रामेश्वर भट्ट नाम के एक पंडित जी थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि श्री तुकाराम जी महाराज कोई श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उनका। वो भले ही देह से नहीं हुए, लेकिन हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे। तो एक रामेश्वर नाम के एक पंडित जी, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि हम लोग इतना वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग इतना ज्ञान लेकर के बैठे हैं, हम लोग शास्त्रों को जानने वाले, समझने वाले, हम लोग शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने वाले, और ये सामान्य सी मराठी भाषा में अभंग लिखता है और इसकी इतनी ख्याति हो रही है कि छत्रपति शिवाजी इसको प्रणाम करते हैं। तो एक दिन वो रामेश्वर पंडित जी गए और श्री तुकाराम जी से बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तुकाराम जी तो हाथ जोड़ के बोले, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो समाज के आगे तुम्हारी पराजय स्वीकार करो। तो तुकाराम जी बोले, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया। अब उन्होंने जैसी हार स्वीकार करी तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तुकाराम जी की और जय जयकार करने लगे। जय हो, क्या सरल स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव। बताइए, इन्होंने बिना शास्त्रार्थ की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वैष्णव का इस स्वरूप होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, उसको दीन बनना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, वो सरल रहना, उसको सहज रहना। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आप कहते हो कि वैष्णव के अंदर दीनता होती है, आप कहते हो वैष्णव को सरल रहना अच्छा लगता है, बोले आप खुद कथा में आते जाते हो, लोग बाग आपको इतना प्रणाम करते हैं, आप सब। मैंने, भैया हम तो मना और करते हैं, पैर मत छुओ, दूर से हाथ जोड़ो, दूर से मिल लो, दूर से प्रणाम कर लो। एक बात तो है बंधुओं, व्यास मंच पे बैठे हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव कह रहा हूं।
बहुत ख्याति हो जाना और बहुत सम्मान मिल जाना, ये कहीं ना कहीं भक्ति में कटौती करता है। हमने अपने गुरुदेव से कहा एक बार कि इतना सम्मान, इतनी ख्याति मिले, उसमें भक्ति को कैसे बचाया जाए, अपने भावों को कैसे बचाया जाए। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, लोग देवें तुम स्वीकार मत करो। क्योंकि होता क्या है, आपने सम्मान दिया और हमने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने पर हम उसके आदी हो गए। अब हमें कल भी इच्छा होगी कि हमारा सम्मान हो, परसों भी इच्छा होगी कि सम्मान हो, हम आदी हो गए उसके। अब आदत लग जाएगी हमको सम्मान की, तो लोग कितना भी सम्मान करें, कितना भी आपको यश दें, आप स्वीकार मत करो। सर झुका करके सबको अस्वीकार करो। तो ऐसा हो सकता है कि इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इतनी ख्याति आपकी भक्ति पर प्रभाव ना डाले। बहुत मुश्किल है। तुकाराम जी महाराज स्वीकार कर लिए, बोले मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आप जीते रहिए, सदा विजयी रहिए। लेकिन रामेश्वर पंडित जी को क्रोध आया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़े। क्या करें? तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखते थे अपनी स्याही से, जो तुकाराम जी अभंग लिखते थे, अभंगों का ग्रंथ उठाया और ले जाकर के एक नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि हृदय के भाव श्री विठ्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, और इन्होंने फेंक दिया सब नदी में। और ऐसा करके वो रामेश्वर पंडित जी चले गए। 13 दिन तक तुकाराम जी वहीं बैठे बैठे रोदन करते रहे, स्मरण करते रहे ठाकुर जी का। तुरंत ठाकुर जी हृदय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, नेत्र खोल करके उस नदी के पास जाओ, देखो। और जैसे तुकाराम जी गए तो सारे पत्र जितने उन्होंने लिखे थे वो सब नदी के ऊपर परत बन करके बह रहे थे। एक बूंद जल से कागज भी गीला नहीं हुआ, सब यथावत सुरक्षित। और श्री तुकाराम जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके पुनः अपना ग्रंथ सुरक्षित कर लिया। किसी ने ईर्ष्या भी की है तो उस ईर्ष्या से भी विचलित होना, यह वैष्णव का स्वरूप नहीं है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं निंदा सुनकर के भी अगर आंसू आ रहे हैं ना, निंदा सुनकर के क्रोध आ रहा है ना, निंदा सुनकर के उसके प्रति आपको दुर्भाव आ रहा है ना, तो भी आप वैष्णव नहीं हो। निंदा सुनने के बाद भी सम रहे स्थिति। तुकाराम जी तो इसलिए रोए कि उनके हृदय के भाव सब नदी में, ठाकुर जी ने सबको सुरक्षित किया। वहां रामेश्वर पंडित जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सरोवर में जाकर के स्नान किया, तो एक वैष्णव अपराध करके आए थे, एक भक्त को दुखी करके आए थे। जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही सरोवर का जल जो तन को शीतल करने वाला होता था, वो जल अग्नि प्रदान करने वाला हो गया और पूरा जल संदग्ध हो गया, मानो जैसे उनका शरीर जला दिया हो किसी ने। अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, पर पीड़ा ऐसी हो रही है जैसे किसी ने जला दिया हो। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, ना जाने कितने यत्न किए। कवि लेप ने, जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने कहा, बोले तुमने केवल जात पात देख करके और एक सामान्य व्यक्ति मान करके किसी भक्त के सुंदर स्वरूप, किसी भक्त की सुंदर। रामेश्वर जी आए, आकर के श्री तुकाराम जी को जब वंदन किया, प्रणाम किया, तुकाराम जी ने हृदय से लगाया, तुकाराम जी के हृदय से लगी, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। जितना उनके शरीर में जलन हो रही थी सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। ईर्ष्या निर्मत्सराणाम, कथा सुनने का अधिकारी नहीं है ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेकिन क्या बताएं साहब, सब ईर्ष्या से युक्त हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके चित्त में तनिक ईर्ष्या नहीं होती हो। और ईर्ष्या कब होती है पता है? जब किसी अन्य की अत्यंत प्रशंसा सुनाई दे जाती हो, किसी की बहुत योग्यताएं हो, आपसे अधिक कोई श्रेष्ठ बन जाए, ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और वो ईर्ष्या
कथा का, केवल कथा का नहीं, वो ठाकुर जी का ही अधिकारी नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आपके अंदर जितने दोष हैं सब दोष ठाकुर जी से मिलने में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा है। चित्त में काम है, चित्त में क्रोध है, चित्त में लोभ है, ठाकुर जी से मिल पाओगे आप, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है तो क्षमा कीजिए, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है कि आपको पंडरीनाथ प्रत्यक्ष दिख जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथाएं समझ नहीं आती, वो सिर ही खुजाता रहता पूरी कथा में, फोन ही चलाता रहेगा, यूं देखेगा, कभी यूं देखेगा, कभी यहां करेगा, ऐसे करेगा। हम बोलते नहीं है पर हमको ऊपर से सब दिख जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत विचलित बैठा होता है ना, तो मन में समझ आया इसके चित्त में ईर्ष्या जरूर है। एक स्थिर आसन में नहीं बैठ सकता श्रोता, ऐसा होता रहे, यूं होता रहे, उधर दिखता है, इधर आ जा, तू भी यहां पे बैठ जा। अरे भाई, इतनी विचलनता, देहाभिमान शून्य हो जाए कथा में, उसको यह भी पता ना चले कि पिछले 2 घंटे से एक ही आसन में बैठा हूं मैं। मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर के केवल नेत्र दर्शन कर रहे हैं, कान श्रवण कर रहे हैं, और कान जो सुन रहे हैं मन में वो झांकी दिख रही है, ये श्रोता होता है। बहुत शरीर की भंगिमा जिसकी बदलती रहती है ना, समझ जाओ इसके चित्त में तनिक ईर्ष्या तो है, इसीलिए एक आसन में नहीं बैठ पा रहा है। अब बेचारे धीरे धीरे सब अपना आसन ठीक कर रहे हैं, सीधे बैठ रहे, टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो रहे हैं। ये तो हम आपको बता रहे हैं। कल को बालकों को छोड़ के, वृद्धों को छोड़ के और रोगियों को छोड़ के अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो कथा में, कभी यूं कभी यूं कभी ऐसे कभी तो पीछे से कहना, ए ईर्ष्या कम कर ले थोड़ी सी, बहुत इधर उधर होता है। ये सब देखिए प्रमाण है। जैसे हृदय की अस्थिरता, हृदय अगर स्थिर नहीं होता तो इस बात का प्रमाण है कि आपके चित्त में ईर्ष्या है, हृदय की अस्थिरता। दूसरा, अत्यंत क्रोध, यह किस बात का प्रमाण है कि चित्त में अत्यंत काम है, इसीलिए क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अत्यंत निद्रा आलस्य का प्रमाण है, आलस्य है इसीलिए निद्रा है। हमारे जैसों की निद्रा तो थकान की वजह से है, हम तो इतना भागदौड़ करते हैं इधर उधर उधर, पर बेवजह करते धरते कुछ नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, फिर भी नींद इतनी आती है, इसका मतलब आलस्य बहुत है, आलस्य बहुत। और मोह, कृषि के प्रति भयंकर मोह, ये आसक्ति का प्रमाण है कि चित्त में आसक्ति दोष है, इसीलिए मोह बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण आते हैं। दूसरा, हां, बहुजल्पिक, बहुत बोलना, बहुत बोलते हैं, एक शब्द में बात पूरी हो सकती है लेकिन 10 शब्द लगा करके बोलते हैं, ये असत्यता है जीव पर, इसका प्रमाण है। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं असत्य संभाषण करता है, इसीलिए बहुत बोलने की आदत हो जाती है उसकी। और बहुत खाना, बहुत भोजन करना भोगी व्यक्ति का प्रमाण है, ये भोगी। बहुत चिंता करना, चिंतित होते रहना, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये लक्षण दिखता है तो समझो उसके अंदर ये दोष है, ये लक्षण दिखता है तो ये दोष है। पर हमको दोष देखने नहीं है, ये दोष दृष्टि मत रखना, यहाँ पे आके सब में दोष ही देखने लग जाओ। घर में जाओ, घर के बेटा बेचारा 2 रोटी से 3 रोटी मांग ले, तो महाराज जी आज कह रहे थे कथा में 3 रोटी खाता है तू इतना खाता है, सोता रहता है दिन भर, आलस्य का प्रमाण है। बहुत क्रोध करते हो, सब पता है मुझे। बोले क्यों? महाराज जी कह रहे थे जिसके अंदर काम होता है वही क्रोध करता है। ऐसा मत करना भैया, आपके घर में कलेश नहीं करवाने हमको।
ये तो हम एक बात बता रहे हैं ताकि खुद में देखो, दूसरों में नहीं। महाराष्ट्र में संत हुए श्री विनोबा भावे। विनोबा भावे से कहा, महाराज जी से पूछा गया, भक्त और राक्षस एक एक शब्द में बताइए। भक्त की परिभाषा एक शब्द में और राक्षस की परिभाषा एक शब्द में। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। वे कहते हैं, जो खुद में दोष देख करके सब में गुण देखे वो भक्त, और जो सब में दोष देख करके खुद में गुण देखे वो राक्षस। कितना अच्छा उत्तर। बोले, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, अति सुकुमार, अति कोमल, अति सुंदर राम में भी दोष देख ले वो रावण है। और जो बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा में भी गुण देख ले वो द्रौपदी भक्त है। इसलिए कथा में यदि कोई दोष बताया जाता है तो वो दोष दूसरे में मत देखिएगा, खुद में देखिए। आईना खुद को देखना चाहिए ताकि अपने दोष सुधारे जा सकें। दूसरा जब आएगा आईने के सामने वो देख लेगा। कथा क्या है? कथा एक आईना है, कथा एक दर्पण है, कथा एक शीशा है। आप सब सामने बैठे हो, मैं भी सामने बैठा हूं, मुझे भी देखना है और आपको भी देखना है, खुद को। हम सत्य बता रहे हैं, कई बार ऐसे दोष होते हैं जो मुझ में हैं और उन्हीं दोषों का निराकरण मेरे ही मुख से अपने आप निकल जाता है। तब ये पता चलता है कि मानो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि लाला ये दोष तो में भी है, या पे न काम कर, और खुद ही मुख से अपने आप ही निराकरण निकल आता है उसका। इसका मतलब क्या? भागवत जी दर्पण दिखाती हैं, दर्पण दोष दर्शन कराता है, और जैसे ही दर्पण में दोष दिखे उसको संभाल लेना चाहिए, दूसरों में नहीं। तो अस्थिरता, एक जगह स्थिर ना होना, ये ईर्ष्या का प्रमाण है। और कहीं ना कहीं ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अस्थिर मत होइएगा। निर्मत्सराणां सताम। भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी जिसके चित्त में मात्सर्य दोष ईर्ष्या नहीं है। और तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है कि वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप धन कमाने में बहुत निपुण हो जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कलेश दूर हो जाएंगे। ये सब बातें एक तरफ की हैं। भागवत जी केवल एक प्रमाण देती हैं, क्या? कि कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति आपको कोई संबंध का दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी के प्रति आपकी भगवत दृष्टि ना हो करके कोई संबंध दृष्टि प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी कुछ लगने लगेंगे अपने। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे
मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। कितना सुंदर शब्द है। मुझ ही में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ ही में रह के और मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। एक प्रकार से एक बात कह दूं तो श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य इस भजन में लिखा है। पहली बात, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता होगा। नाता क्या है ठाकुर जी से, ये जो स्पष्ट करे वो भागवत की कथा। दूसरी, ठाकुर जी बैठे हैं पर हमें दिखते नहीं हैं, वो पर्दा यदि हट जाए, ये भागवत का उद्देश्य। चित्त में बैठे परमात्मा दिख जाए। और फिर तीसरा उद्देश्य भागवत जी का क्या है? कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो। बहुत सुंदर पंक्ति है, सब एक स्वर में गाओ। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मेरे घर आना जरूर। तीसरा उद्देश्य भागवत जी का यही है। वृंदावन जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, नाथ द्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। कब तक जाएं हम? आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तीर्थ जाते जाते। अब ठाकुर जी से हट करके बैठे, आप आइए हमारे यहाँ, अब हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। और ठाकुर जी को घर बुलाने की सामर्थ केवल भागवत जी में, ये सामर्थ आपको प्रदान करने की सामर्थ केवल भागवत जी में। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। और दास की विनती आपके आगे, दास की विनती आपके आगे, दर्शन देना जरूर होगा, दर्शन देना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से
भुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। यही है भागवत जी का उद्देश्य, ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी बनाना, ठाकुर जी के प्रति वह प्रेम भाव रखना, ठाकुर जी को घर में ही प्रकट करा देना। हमारी महाराष्ट्र की जनाबाई रात में जब चक्की पीसती, ठाकुर जी हाथ बटाते थे जनाबाई के संग। पूरे दिन जना इतनी सेवा करती है, रात में भी सोती नहीं है, चक्की आटा पीसती है। ठाकुर जी आते चक्की पिसवाते तो जनाबाई कहती, ए विठला, ए विठू। ठाकुर जी कहते क्या हो गया? आप चक्की पिसाते हो, आपके जितने गहने सब आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी अपने गहने उतार के धरते, अपनी बाजुएं ऊपर करते, तब जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते। तुकाराम जी के कीर्तन में एक दिन मृदंग बजाने वाले बीमार हो गए और मृदंग बजाने नहीं आ पाए। तुकाराम जी का कीर्तन था। तुकाराम जी ने लोगों को भेजा, भाई उसको बोलो मृदंग वाले को आ जाए, कीर्तन उसके बिना तो आनंद आता नहीं। वो बोला मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज तुकाराम जी कोई व्यवस्था कर लें अपने। तुकाराम जी उदास हो गए। लेकिन भाई तुकाराम जी का कीर्तन कोई मानव थोड़ी सुनता था, स्वयं विट्ठल भगवान सुनने आते थे। विट्ठल भगवान ने सोचा आज मृदंग वाला नहीं आया, तुकाराम जी आनंद से कीर्तन नहीं करेंगे। मृदंग वाले का रूप धारण करके विट्ठल भगवान ही आ गए। जैसे ही कीर्तन करने के लिए खड़े हुए मंच पर, सामने से मृदंग वाला चलता आ रहा था। तुकाराम जी बोले तुम स्वस्थ हो गए? बोले स्वस्थ हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया, लाइए मृदंग दो अभी बजाता हूं। तुकाराम जी गाने लगे, क्या मृदंग बजाई महाराज, ऐसी गजर हुई उस दिन कीर्तन में, सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए। ऐसी गरज हुई उस दिन। मृदंग पधरा करके सब लोग प्रणाम करते, तुकाराम जी को उसने प्रणाम किया। अंतर ध्यान हो गया थोड़ी देर में। सब लोग बोले वो कहां गया, मिला नहीं। बोले इतनी जल्दी घर चला गया, बिन बताए चला गया, उसको बोलो प्रसाद पाके जाए, कीर्तन का प्रसाद। उसके घर गए दौड़े दौड़े, जाकर के देखा तो वो तो बिस्तर पे ही पड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे, सिर पर गरम गरम ठंडी ठंडी पट्टी रखी थी, बुखार चढ़ा था। लोगों ने जाके कही, अरे तू आज अभी कीर्तन में बजा के आया, फिर से बुखार चढ़ आया? बोले मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं सुबह से, मुझे तो आज बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊंगा कीर्तन, मैं तो मना किया था मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने जाकर के कहा, बोले वो तो मना कर रहा है कि वो आया नहीं कीर्तन में। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मुझे पता है कौन आया था, आज साक्षात मुझे लग ही रहा था कि आज जब मृदंग बजती है तो मृदंग में नाम प्रकट क्यों हो रहा है, क्योंकि आज ताल कोई मृदंगी नहीं, स्वयं श्री विट्ठल बजा रहे थे, विट्ठल आनंदित कर रहे थे। ऐसी स्थिति प्रकट कर देने की स्थिति भागवत जी में, ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य भागवत जी में। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। तापत्रयोन्मूलनम, अंतिम बात, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप मतलब पीड़ा, और इन समस्त प्रकार की पीड़ाओं का जो उन्मूलन कर देती हैं वो श्रीमद् भागवत है। हमारे चित्त में जितने ताप हैं, इनकी पीड़ा हमको कब होती है? जब संसार हमारे अंदर व्याप्त है। जैसे सिर दर्द हो गया, अब सिर दर्द होते ही परेशान होने लगे, बैठ गए, सो गए, कभी कुछ सिर दर्द हो रहा है, क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति संसारी की बनती है। पर वैष्णव के सिर में दर्द होता है ना, वो फिर भी प्रसन्न रहता है, वो फिर भी कथा सुनाता है, फिर भी कथा सुनता है, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन करता है, सेवा करता है। उसके पेट में पीड़ा हो, उसको संसारी कोई पीड़ा हो, वो ठाकुर जी के भाव को त्याग नहीं करता। मुझे तो एक एक करके इतने भक्तों के याद आ जाती है कि मन करता है सुनाता ही रहूं। गौरोबा काका, महाराष्ट्र के संत भक्त हुए गौरोबा काका, मट्टी अपने पैरों से करते थे, जैसे मारते हैं ना, ऐसे अपने पैरों से मारते थे।
एक दिन उनकी पत्नी गई जल भरने के लिए, छोटे से बालक को छोड़ गई, घुटमुन चलता था बालक, और गौरव काका से कह गई सुनो इसका ध्यान रखना। अब चलते 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 मिट्टी कर रहे थे, और करते 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 नाम की ऐसी धुन चढ़ी उनको, बालक चलता चलता पैर के नीचे आ गया, लेकिन उनको सुध नहीं रहे और बालक के प्राण चले गए। पत्नी ने आकर के धक्का दे दिया, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कीर्तन, ऐसा क्या विट्ठल का नाम कि अपने बालक के प्राण ले लिए। अब पढ़े लिखों को ये सब बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, ये कैसा भाव है, ये कैसा विचार है। गौरव काका बोले मुझसे अपराध हुआ, मैं उसका दंड भोगने को तैयार हूं, पर नाम जब प्रकट हो गया था तो तुमको नाम पर विश्वास करना चाहिए था। ठाकुर जी सब मंगल कर देते, लेकिन तुमने नाम अधूरा छुड़वा दिया, तुमने मेरा नाम यहीं रुकवा दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कथा तो बहुत बड़ी है। फिर एक दिन गलती से स्पर्श अपनी पत्नी का हो गया, तो गौरव काका ने जब देखा कि निद्रा में मेरा स्पर्श हो गया पत्नी से, अपने हाथों को लेकर के गए और जाकर के महाराज दोनों हाथों को कटवा दिया कि जो हरि विमुख का स्पर्श करे, ऐसे हाथों को लेके मुझे क्या करना, बिना हाथ के रहने लगे। लेकिन जीवन में उनको कभी प्रसन्न रहते थे, बोले जो हरि का नहीं है उसको रख करके क्या करना। पर आप एक दिन कीर्तन में गए और कीर्तन में ऐसा धुन चल रही थी, सब ताली बजा बजा के नृत्य कर रहे थे, तब गौरवा काका के मन में पहली बार आया कि आज तक मेरे हाथ नहीं है, इसकी मुझे ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजा के नृत्य करता, मेरे हाथ ही नहीं है। उन्होंने ऐसा चिंतन किया मात्र था कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। कीर्तन चलते 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 गौरवा काके दोनों हाथ प्रकट हो गए और ताली करताल बजा करके नृत्य करने लगे। अब ये ताप है, ये पीड़ा है। संसार का व्यक्ति पीड़ा में विचलित हो जाता है, उसके अनुकूल भोजन ना बने विचलित हो जाएगा, उसके अनुकूल बिस्तर ना हो सो नहीं पाएगा, उसके अनुकूल जीवन साथी ना हो छोड़ देगा, उसके अनुकूल स्थान ना हो चला जाएगा। पर वैष्णव कैसा होता है, चाहे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए, दैहिक मिल जाए, मानसिक मिल जाए, बौद्धिक मिल जाए, शारीरिक मिल जाए, पीड़ा तो आती है लेकिन उनका प्रभाव अपने ऊपर दिखने नहीं देता, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। इन तीन प्रकारों के तापों का जो उपशमन करता है वो श्रीमद् भागवत। पीड़ा तो आएगी जीवन में, लेकिन वो पीड़ा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये भागवत जी का प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। ऐसी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं।